समुद्र के बढ़ते जल स्तर के खतरे पर आपने कई रिपोर्ट पढ़ी और देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ता चला गया तो पूरी धरती समुद्र के पानी में डूब जाएगी। और जब ऐसा होगा तो ना आप बचेंगे और ना हम आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी की काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि वो सच बता रहे हैं जिससे डरना जरूरी है। अब सवाल यह है कि समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा। आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले हम आपको तेजी से पिघलते हुए ग्लेशियर्स के खतरे से सावधान करना चाहते हैं। आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें बड़े बड़े ग्लेशियर्स टूटकर गिर जाते हैं। यकीन मानिए, ये पिघलते हुए ग्लेशियर्स किसी भी प्राकृतिक आपदा से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि भूकंप किसी खास इलाके में आता है, बाढ़ बारिश किसी खास इलाके को प्रभावित करती है। आप ज्यादा गर्मी पड़ने पर सहन कर सकते हैं, ज्यादा सर्दी भी सहन की जा सकती है, लेकिन ग्लेशियर्स का पिघलना इन सब में सबसे ज्यादा बड़ी प्राकृतिक आपदा है, जिसको लेकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कुछ सैटेलाइट तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों को एक दिन पहले ही इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। तस्वीरों के साथ इसरो ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि साल दर साल कैसे हिमालय की झीलों का आकार और जल स्तर बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1989 में जिस झील का आकार करीब 36 हेक्टेयर था, उसी झील का आकार साल दर साल बढ़ते हुए वर्ष 2008 में 60 हेक्टेयर हो गया। वर्ष 2014 में हिमालय की यही झील 77.59 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल गई थी, लेकिन वर्ष 2020 में झील का आकार 95 हेक्टेयर हो गया। और फिर वर्ष 2022 में वर्ष 1989 के मुकाबले करीब 3 गुना बढ़कर 101 हेक्टेयर हो गया। इसरो ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हिमालय की 601 झीलें 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई। 10 झीलें ऐसी हैं जिनका आकार 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा है, जबकि 65 झीलों का आकार 1.5 गुना तक बढ़ गया है। तेजी से ग्लेशियर पिघलने की सबसे बड़ी वजह धरती का बढ़ता तापमान है। नासा के मुताबिक वर्ष 1880 से अब तक धरती का औसत तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो अगले 2 दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। धरती का तापमान बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में ग्लेशियर और तेजी से पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलने से कई तरह के खतरे हैं। इससे हिमालय में झीलों के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, जिससे झीलों के फटने का खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसा अक्टूबर 2023 में हो भी चुका था। तब सिक्किम की लोनक झील फटने से बड़ी तबाही हुई थी, जिसमें 180 लोगों की जान चली गई और करीब 5000 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब हिमालय में 600 से ज्यादा झीलों का आकार 2 गुना हो चुका है। ऐसा ग्लेशियर पिघलने की वजह से ही हुआ है, जो खतरे की घंटी है। इससे झीलों का आकार बढ़ने से झील फटने का खतरा है। झील फटने से नदियों में बाढ़ का खतरा पैदा होगा। झील का पानी रिसने पर भूस्खलन की स्थिति होगी। झीलों का पानी समुद्र में जाएगा, इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। एशिया के देशों में मीठे पानी का स्रोत ग्लेशियर्स हैं। इनके पिघलने से पीने के पानी का संकट खड़ा होगा। काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि आने वाले कुछ वर्षों में पिघलते ग्लेशियर्स की वजह से एशिया के 12 से ज्यादा देशों के करीब 2 अरब लोगों के लिए पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लेशियर्स एशिया की करीब 12 बड़ी नदियों के लिए जल का मुख्य स्रोत है। इनमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां शामिल हैं। अगर हम इसके प्रभाव देखें तो सबसे पहला एक प्रभाव होगा फ्लैश फ्लड्स का, कि आप जो फ्लैश फ्लड्स होंगी वो इतनी भयावह होंगी कि मार्ग में कुछ नहीं टिक पाएगा, किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं टिक पाएगा। और जैसा मैंने शब्द का प्रयोग किया कि हिमालय सुनामी में वो परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा, जब ये हो जाएगा उसके बाद भयानक जल संकट भारत में आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, लेकिन हम लोग जो निर्भर करते हैं, ये जो पूरी सभ्यता जिस हिसाब से पनपी है वो हिमालय की नदियों की वजह से ही पनपी है। तो जब वो नदी ही कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगी तो पहले अति फ्लैश फ्लड्स होंगी और उसके बाद पानी का घोर संकट होगा। ग्लेशियर्स पिघलने का खतरा सिर्फ इतना नहीं है,
बल्कि समुद्र का बढ़ता जल स्तर भी खतरे की घंटी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 से 2022 के बीच समुद्र का जल स्तर 4.62 मिलीमीटर की दर से बढ़ा है, जो कि वर्ष 1993 से 2002 की दर से दोगुना है। समुद्र का जल स्तर बढ़ना कितना बड़ा खतरा है, अब उसे समझिए। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र का जल स्तर अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो वर्ष 2100 तक 5 देश समंदर में समा जाएंगे या रहने लायक नहीं बचेंगे। विश्व बैंक और दूसरे संगठनों को आशंका है कि मालदीव्स वर्ष 2100 तक समुद्र में समा सकता है। इसकी वजह समुद्र का बढ़ता जल स्तर होगा। आम लोगों को आज ये खतरा भले ही महसूस नहीं हो रहा, वो ग्लेशियर्स के पिघलने और समुद्र के बढ़ते जल स्तर को लेकर बेफिक्र हैं, लेकिन जिस तरह धरती का तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वो चिंता की बात है और इसके समाधान के लिए काम करने की जरूरत है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर धरती के विनाश की बड़ी वजह बन सकता है। ऐसा धरती पर बढ़ते तापमान की वजह से होगा और धरती के तापमान में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है। वर्ष 1940 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 5 बिलियन मेट्रिक टन था, जो कि वर्ष 2021 में 7 गुना बढ़कर 36 बिलियन मेट्रिक टन पहुंच चुका है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया में गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ा है, हवाई जहाजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बिजली बनाने में कोयले के इस्तेमाल से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ी है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। ऐसा होना चिंता की बात है, लेकिन धरती के बढ़ते तापमान को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना होगा। फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयले, इन पर निर्भरता कम करनी होगी। ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना होगा। इस दिशा में भारत समेत दुनिया भर के देश काम कर रहे हैं। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की जरूरत है और इसके इफेक्ट को कम करने की जरूरत है और कई तरह के उपाय हम लोगों को करना होगा और नॉट ओनली कि लोकल लेवल पे बट इंटरनेशनल लेवल पे भी होगा। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का, तो जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जहां मशीनों का प्रयोग होना शुरू हुआ 18th सेंचुरी में, तब से ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया कि काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेज, मीथेन और ये सब काफ़ी निकलने लगी। तो ये प्रभाव जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो उसके कारण हुआ और इसका प्रभाव हम लोग इंडिया में भी देख रहे हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्देश्य ही बढ़ते तापमान को रोकना और इसका समाधान खोजना था। इस सम्मेलन में सभी देशों ने ग्लोबल वार्मिंग से मिलकर निपटने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। इनमें बढ़ते वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखना तय हुआ था। वर्ष 2030 तक ग्रीन एनर्जी में 3 गुना वृद्धि करने का फैसला लिया गया था। वर्ष 2030 तक मीथेन गैस उत्सर्जन कम करने का भी फैसला हुआ था। इसके अलावा सभी देशों ने फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने की बात कही थी। भारत दुनिया में बढ़ते तापमान को कंट्रोल करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो करने, यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो उतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने का लक्ष्य रखा है, जबकि चीन ने नेट जीरो के लिए वर्ष 2060 का लक्ष्य तय किया है। ग्लोबल वार्मिंग जितनी गंभीर समस्या बन चुकी है, उसे देखते हुए अब दुनिया को मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने ही होंगे, वरना जिस खतरे का जिक्र हमने इस खबर की शुरुआत में किया था, वो खतरा दूर नहीं है। Zee News.